जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। वैसे तो हनुमान जी के भक्तों के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता और संकट को काटने के लिए बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ संकट मोचन बजरंग बली की पूजा की जाए ना, तो उनकी जो पूजा का भक्ति का फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि उनकी जो पूजा का फल होता है सोने में सुहागा का काम करता है। तो संकट को काटने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए जो मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, अगर उनको सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किया जाए ना, तो संकट मोचन बजरंग बली पवन के वेग में आकर के आपके सारे संकटों को दूर कर देते हैं। ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। आपके जितने भी संकट होंगे ना, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो मैं बहुत ही आसान से उपाय बता रही हूँ जिनको करिए आप। तो सबसे पहला उपाय है कि नवरात्रि में अगर हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें और उसके बाद हनुमान चालीसा के 108 पाठ करें, तो हमारी जो भी समस्या होगी वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। जैसे हम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये पाठ बहुत ही पावरफुल है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भक्त इस पाठ को एक ही दिन में करने में सक्षम है तो एक ही दिन में कर ले। अगर कोई भक्त एक दिन में इस पाठ को करने में सक्षम नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो 9 दिन में इस पाठ को पूरा किया जा सकता है। बस पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और जितनी भी आपकी सुविधा हो उतने पाठ करके इन 108 हनुमान चालीसा के पाठ को 9 दिन में आपको पूरा करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या होगी ना, यकीन मानिए बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और जो दूसरा उपाय है वो ये है कि नवरात्रि में किसी भी शनिवार और या मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। जो दूसरा उपाय है वो यह है कि नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार, मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हम बजरंग बली को चोला अर्पित करें और लाल रंग के 9 फूल चढ़ाएं और साथ ही साथ उनको बूंदी का भोग लगाएं, तो और जो विजय पताका होती है, बजरंग बली का झंडा होता है, उसको फहराएं, तो इससे बजरंग बली बहुत ही खुश होते हैं और इससे आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं ना, यकीन मानिए वो बनने शुरू हो जाएंगे। और आपको जो भी असफलता मिल रही है नौकरी में, व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में, तो आपके वो सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। बस जो भी आप करें सच्ची श्रद्धा और दिल के साथ करें। अगर आप बार बार किसी काम में असफल हो रहे हैं, सफलता मिल ही नहीं पा रही है और बीमारी है, कोई भी संकट है, तो एक नारियल लेना है पानी वाला और 7 बार सिर से लेकर के पैर तक उतारा करना है। 7 बार एक नारियल लेना है पानी वाला और 7 बार सिर से पैर से लेकर उतारा करना है। और मंगलवार का दिन हो, ये ध्यान रहे, नवरात्रि हो और मंगलवार का दिन हो, और बजरंग बली के सामने जा करके उस नारियल को फोड़ देना है और फिर उस गिरी को प्रसाद रूप में खा लेना है। समझो, बहुत ही सरल उपाय है और इससे जो भी आपकी परेशानी होगी, जितने भी संकट होंगे, जो भी बाधा होगी ना, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। बजरंग बली आपके सारे संकटों को वहीं पे दूर कर देंगे और बहुत ही सरल उपाय, इसको आप जरूर करिएगा। और एक बात, अगर आपके घर में आपके बच्चों को या आपको खुद बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, और तो क्या करना है, नवरात्रि में ही एक संकल्प लेकर के कि हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, आप मेरा क्रोध गुस्सा शांत करिए। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 5 पाठ करें बजरंग बली के सामने बैठ करके, तिल का दीपक जला करके। तो आपका क्रोध या किसी का भी घर में क्रोध गुस्सा होगा और एक लोटे में जल रख ले, उस जल को स्वयं पिए या जिसके लिए आप पाठ कर रहे हो
तो उसको पिलाएं। तो जो भी जिस व्यक्ति को क्रोध आता होगा उसका क्रोध धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। और मतलब नवरात्रि में 9 दिन रोज इस पाठ को करना है। तो जिसको भी क्रोध आता होगा ना, यकीन मानिए उसका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। और जो ये उपाय हम बता रहे हैं, यकीन मानिए इसको करने से तो आपकी जो भी समस्या होगी ना, समझो खत्म ही हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट केस है, या कोई बहुत दिन से बीमार है, दवा नहीं काम कर रही, या नौकरी नहीं लग रही, या बच्चों के एडमिशन में कुछ भी दिक्कत है, किसी भी तरह की घर में लड़ाई झगड़ा कलह, मतलब कोई भी दिक्कत है आपकी ना, तो जो ये उपाय मैं बता रही हूँ उसको मैं खुद कई बार कर चुकी हूँ। और इसका जो रिजल्ट आता है ना, बहुत ही पावरफुल आता है और आपकी समस्या बहुत जल्दी हल होती है। वो यह है कि आपको करना क्या है, आपको 11 पत्ते लेने हैं, 11 पीपल के पत्ते, या तो फिर आप मदार के पेड़ जो होता है उसके पत्ते लेने हैं, और उसको अच्छे से साफ कर लेना है, फिर पानी से, फिर गंगा जल से साफ कर लेना है, और उसमें रोली से या फिर जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उस सिंदूर से राम नाम, सीता राम नाम लिखना है पत्तों में। तो उनको चमेली के तेल से घोल लें या घी से घोल लें, और जो रुई से, जो फूल वाली रुई आती है ना, उससे फिर पत्तों में सीता राम 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 लिखना है 11 पत्तों में। और जो कलावा होता है ना, उससे माला बना करके बजरंग बली के गले में पहनानी है, या फिर पुजारी से पहनवा देनी है, या खुद पहनवा देनी है। और विनती करना है संकट मोचन बजरंग बली से कि हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, अब मेरा कोई भी आपके सिवा सहारा नहीं है। अब मेरे दुख दर्द को, मेरे संकट को आपको ही काटना है, और मेरा अब कोई नहीं है इस समय साथ देने वाला, मेरे रिश्तेदार भाई बंधु कोई भी नहीं है आपके सिवा, बस आपको ही मेरा ये काम सिद्ध करना है। फिर देखिएगा कि जब आप करेंगे ना, इसको शनिवार को करेंगे या मंगलवार को या नवरात्रि में किसी भी दिन करेंगे, फिर देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या होगी अगले दिन ही या 2-3 दिन में, मतलब बहुत जल्दी राम दरबार में ये समस्या स्वीकार हो जाती है, बजरंग बली के दरबार में, और आपका काम बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत ही विनम्र भाव से विनती करनी है बजरंग बली से कि हे राम भक्त, हे संकट मोचन बजरंग बली, अब आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। तो संकट मोचन बन के बजरंग बली आते हैं और आपके उस संकट को काट देते हैं। तो जरूर करिएगा इस नवरात्रि। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसको बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन या मंगलवार या शनिवार को मीठे पान का जो बीड़ा होता है, बीड़ा, उसको बनवा करके बजरंग बली के चरणों में अर्पित करें, तो उसकी जॉब की समस्या हल हो जाती है। और ऐसा आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार को दुकान में जाएंगे जब पान वाले, तो उनको बोल देंगे जो मीठा वाला पान बनता है तो बना देते हैं। और इन नवरात्रों में दुर्गा मैया के साथ साथ भैरव की पूजा करिए, बजरंग बली की पूजा करिए, श्री राम प्रभु की भी उतनी ही पूजा होती है नवरात्रों में, रामनवमी को। तो जितनी भी समस्याएं संकट उनको दूर करिए। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी बजरंग बली के शरण में चला जाता है ना, उसके जीवन में सारे सुखों का आगमन होने लगता है। तो ये जो मैं उपाय बताई हूँ बहुत ही सरल हैं, और इन उपायों को हमें किसी का भी अनिष्ट करने के लिए, किसी का भी बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। सदा अच्छे काम के लिए ही हमें करना चाहिए। जो भी हम बजरंग बली की पूजा करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के बुरे के लिए कभी भी ना करें, हमेशा अच्छे काम के लिए ही करें, नहीं तो कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जब भी बजरंग बली की पूजा करें अच्छे काम के लिए करें, अच्छे काम के लिए संकल्प लें। तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी बजरंग बली के शरण में चला जाता है उसके जीवन में सुखों का आगमन हो जाता है।
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।